नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है शब्द विचार। इस वीडियो में हम शब्द की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेद, प्रकार आदि को समझेंगे। आइए हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हवा, घर, काम आदि। अब हम देखेंगे शब्द भंडार किसे कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाली सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ नए नए शब्द बढ़ते रहते हैं तथा कुछ शब्द हटते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शब्द भंडार में केवल हम शब्दों को जोड़ते ही हैं। सभ्यता के विकास के साथ, आधुनिकता के साथ हम नए शब्द जोड़ते भी हैं और बहुत सारे पुराने शब्दों को हटा भी देते हैं। हम उदाहरण के रूप में देखेंगे किलो, कंप्यूटर, तोला, छटाक आदि। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ यानी शब्द को पढ़ने के बाद उसका क्या अर्थ निकल रहा है, इस दृष्टि से हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। शब्द एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इन्हीं शब्दों के साथ में सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द भी आएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के प्रकार में एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द आता है। अब हम देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य बोलचाल में हम प्रयोग में करते हैं। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो मानकीय होते हैं, मानक आधारों पर खरे उतरते हैं। और अर्ध तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी कभी सामान्य शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी मानक शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखेंगे स्रोत यानी कि इतिहास की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। स्रोत, इतिहास की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हम देखेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। स्रोत, इतिहास की दृष्टि से शब्द के प्रकार देखेंगे हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब हम देखेंगे रचना की दृष्टि से। रचना यानी शब्दों के निर्माण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इस प्रकार हमने शब्दों का वर्गीकरण करा, उसके अर्थ की दृष्टि से करा, प्रयोग की दृष्टि से करा, स्रोत की दृष्टि से करा, रचना की दृष्टि से करा। अब हम देखेंगे व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। जो हम व्याकरण पढ़ते हैं उसको विवेचन करते हैं। जब उसको व्याकरण को हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे व्याकरण के नियमों से अलग अलग कार्य करते हैं। जब शब्द व्याकरण में वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है, तो वे फिर किसके नियम से कार्य करते हैं? व्याकरण के नियमों से कार्य करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त नहीं रहते हैं
तब वह स्वतंत्र होते हैं, पर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, व्याकरण के जो नियम होते हैं इस नियम के अनुसार कार्य करते हैं। अतः व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से ऐसे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इन 8 भागों को हमने 2 भागों में बांटा है। इन 8 भागों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द को हम पढ़ेंगे। ये जो 8 प्रकार हैं शब्द के, इन्हें हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग? पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या शब्द होते हैं? विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अंदर विकार उत्पन्न होता है, कुछ दोष उत्पन्न होता है। तो कौन से शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें दोष उत्पन्न होता है। क्या दोष उत्पन्न होता है? कि ये शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार अपना रूप जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। क्या विकार उत्पन्न होता है? क्या दोष उत्पन्न होता है इनमें? कि ये जो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये लिंग, वचन और काल के अनुसार जो है अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। अब हम विकारी शब्द में देखेंगे, इनके मूल शब्द का लिंग, वचन के कारण परिवर्तन होता है। इनके मूल शब्द का, विकारी शब्द में जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का लिंग और वचन के कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे हम संज्ञा में देखें, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां, लड़कियों। सर्वनाम में मैं, मुझे, मुझको, मेरा, यह, इनका, इन्हें, इन्होंने। विशेषण में अच्छा, अच्छी, अच्छे। क्रिया में जाना, जाता, जाती, जाते, जाऊंगा, जा रहा था और गया था। इस प्रकार ये जो होते हैं विकारी शब्द, इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में क्या हो जाता है? लिंग और वचन के कारण परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द। इनके मूल शब्दों में, अविकारी शब्दों के मूल शब्दों में लिंग तथा वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके मूल शब्दों में लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, इधर आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण, आज, कल, कभी, जब आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कम, ज़्यादा, बहुत, कुछ आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज, भली भांति, चुपके से, ध्यानपूर्वक आदि। इस प्रकार क्रिया विशेषण के जितने भी उदाहरण देके किसी में भी लिंग और वचन के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। अब हम देखेंगे संबंध बोधक। इसमें के साथ, के बिना, के आगे, के बारे में, के द्वारा, के ऊपर, की जगह, के लिए आदि जितने भी शब्द हैं, ये शब्द लिंग और कारण के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। समुच्चय बोधक योजक, तो इसमें आएगा समानाधिकरण योजक और व्यधिकरण योजक में। समानाधिकरण योजक में और, या, किंतु, अतः, बल्कि आदि। व्यधिकरण योजक में क्योंकि, ताकि, यद्यपि, यदि तो, अर्थात, मानो, जिससे आदि। अब हम देखेंगे विस्मादि बोधक और निपात। विस्मादि बोधक वाह,
शाबाश, हाय, छी, ठीक, बच्चों आदि। निपात में हिंदी में कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी है जो निपात कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी है जो निपात कहलाते हैं। भी, ही, तो, तक, भर, केवल, ये वो अव्यय शब्द है जो न होने पर वाक्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, पर जब यदि वाक्य में इन निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में जो है वो प्रभावपूर्णता देखने को मिलती है। शब्दों में हमें जोड़ देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, उसका बिंब उजागर होता है। निपात शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर वाक्यों के प्रभाव को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मादि बोधक और निपात अविकारी शब्द देखे जिनमें लिंग और वचन के अनुसार जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हमने जो है वो शब्द की परिभाषा, शब्द के अर्थ के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, इतिहास के अनुसार और प्रयोग के अनुसार हमने शब्द के प्रकार देखे। शब्द का व्याकरण में जो प्रयोग किया जाता है उस आधार पर हमने शब्दों के 8 प्रकार देखे और उन्हें समझा। इस प्रकार हमने शब्दों के भेदों को जाना। अब हम हमारे अगले वीडियो में जो है इन सभी शब्दों के भेदों को डिटेल से समझेंगे। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार को, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी सभी को हम डिटेल में समझेंगे। फिर प्रयोग के आधार पर, फिर स्रोत के आधार पर, फिर जो है उत्पत्ति के आधार पर। इसी प्रकार हम जो है शब्दों के सभी भेदों का हम पूरा डिटेल का वीडियो तैयार करेंगे। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।